बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि बुक में पेज नंबर 102 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेट्स के मुख्तलिफ टाइप से, मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या सिंगलटन सेट है, यूनिवर्सल सेट है वगैरह, वो सब आपको इस एक्सरसाइज में समझ आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि इसमें आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को आप मतलब अलग करें। फाइनाइट हमारे साथ वो सेट होते हैं जो महदूद होते हैं, मतलब जिसमें हमारे साथ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मालूम होते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो नामालूम होते हैं। मतलब इसका हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका आखिरी सिरा हमें मालूम ना हो, मतलब लास्ट नंबर इसका हमें मालूम ना हो। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है पार्ट ए इज़ इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 5 है, तो ये हमारे साथ फाइनाइट सेट है। ठीक है, मैं बुक में इसको डायरेक्टली करता हूँ। ये हमारे साथ है फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जो है बी नंबर वो है सेट ऑफ नंबर लेस देन 20। 20 से मतलब कम नंबर, 20 से कम नंबर ये ऑलरेडी हमें पता है, तो ये भी हमारे साथ फाइनाइट सेट है। ठीक है, मतलब अगर वो 0 से आप स्टार्ट करें तो 0 से लेकर 19 तक ये तमाम 20 से कम है, तो ये भी हमारे साथ फाइनाइट सेट है। मैं जस्ट एफ लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, या क्रॉस लगाए या गुड लगाए। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हमारे साथ जो सी नंबर है वो है द सेट ऑफ ऑल पर्सन इन पाकिस्तान। तो ये जो है मतलब ये हमारे साथ इनफाइनाइट है, क्योंकि जितने पर्सनस है ये क्लियर नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब किस टाइप के पर्सन ये कहते हैं, या मतलब वो अगर वो एज के हवाले से कहें तो, लेकिन ये मतलब ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये हमारे साथ है इनफाइनाइट। अच्छा, नेक्स्ट डी नंबर। 0, 1, 2, 3 इसका भी मतलब ये हमारे साथ जो है एंड वाला जो सिरा है या लास्ट जो नंबर है ये मालूम नहीं है, तो ये होल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब ये हमें पता नहीं है कि इसका जो लास्ट हिस्सा है वो 100 है या 1000 है या 1 लाख है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है। अच्छा, ई नंबर है द सेट ऑफ ऑल एनिमल इन लाहौर ज़ू। लाहौर ज़ू में जो एनिमल्स की तादाद है, तो ये मालूम है कि मतलब वो कितनी है, तो ये हमारे साथ है फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है एफ नंबर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो वो मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो मल्टीपल ऑफ 6 हो, मतलब 6 1 6, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 18। तो ये कंटिन्यू इसी तरह से जाएगा, मतलब एक एक के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट हिस्सा इसका भी मालूम नहीं है, तो ये हमारे साथ है इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा। जी नंबर इन इज इक्वल टू 1, 2, 3 ये भी बिल्कुल होल नंबर की तरह, इसका लास्ट हिस्सा हमें मालूम नहीं है, तो ये भी है इनफाइनाइट। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट आल्सो गिव द रीज़न। कि मतलब इसमें एम्प्टी सेट कौन सा है और नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है, और आप रीज़न भी दे। एम्प्टी सेट से मुराद ये है कि मतलब वो खाली हो, और नॉन एम्प्टी से मुराद ये है कि वो खाली नहीं हो। तो मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट हमारे साथ वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और नॉन एम्प्टी वो होता है जिसमें हमारे साथ कोई एलिमेंट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को आमतौर पर हम कर्ली ब्रैकेट्स इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कोई एलिमेंट हमारे साथ नहीं होता, या जस्ट हम इसको इस सिंबल जिसको पाई कहते हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा। आपने मतलब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप क्या करें, आप कर्ली ब्रैकेट और इसके दरमियान आप पाई को बनाएं, तो ये हमारे साथ एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारे साथ सिंगलटन सेट है, मतलब इसमें पाई मौजूद है। ठीक है, एम्प्टी सेट को हमेशा इस सिंबल से या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की जानिब, और इसका रीज़न देखते हैं कि इसका रीज़न क्या बनता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है द सेट ऑफ सर्कल विद 7 साइड्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्कल हमारे साथ राउंड टाइप होता है, इसमें कोई साइड नहीं होता, तो ये हमारे साथ एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसका हम वो देंगे एक आंसर। ठीक है, कि it is empty set because circle have no side। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट बी नंबर है द सेट ऑफ नंबर बिटवीन 34 एंड 89। तो ये हमारे साथ मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 34 और 89 के दरमियान नंबर मौजूद है, मतलब 35, 36, 37, 38, 39 अप टू उस तक। ठीक है, रीज़न आप इसका ये देंगे बी नंबर का, ठीक है, कि इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट बिकॉज
there is a lot of number between 34 and 98। अच्छा, सी नंबर हमारे साथ है द सेट ऑफ बाईसाइकिल हैव 3 व्हील्स। ठीक है कि हमारे साथ वो बाईसाइकिल जिसकी 3 व्हील्स हो। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आमतौर पर जो बच्चों का साइकिल होता है उसको भी हम बाईसाइकिल कहते हैं और इसके मतलब 3 व्हील होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई से मीन्स 2 और साइकिल मीन्स साइकिल, तो ऐसा साइकिल जिसके 2 व्हील हो। ठीक है, सो ये हमारे साथ है एम्प्टी सेट। ठीक है, इट इज़ एम्प्टी सेट, इट इज़ एम्प्टी set because bicycle have 2 wheels। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है डी नंबर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो द सेट ऑफ प्राइम नंबर जो हमारे साथ है ये हमारे साथ मतलब नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ नंबर है प्राइम नंबर। सो डी नंबर जो हमारे साथ है इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट because there are different prime number like 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 इसी तरह से डिफरेंट नंबर मौजूद है प्राइम नंबर। तो ये हमारे साथ एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है ई नंबर द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमारे साथ जो है एम्प्टी सेट है क्योंकि हमारे साथ जो 4 है और इसका जो मल्टीपल बनता है वो हमेशा इवन नंबर आता है। लेट अस सपोज 4 × 1 इज़ इक्वल टू 4, 4 × 2 इज़ इक्वल टू 8, 4 × 3 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरह से 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16। तो आप जितनी भी इसके जो मल्टीपल 4 का आप देखें तो ये तमाम के तमाम हमारे साथ इवन नंबर है और ये कहते हैं कि ऑड। ठीक है, सो ऑड हमारे साथ नहीं है, तो ये हमारे साथ इट इज़ अ एम्प्टी सेट because the whole multiple of 4 is even। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है एफ नंबर द सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारे साथ जो है मतलब बहुत से नंबर है जो हमारे साथ 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, लाइक अगर आप कहें 2 / 2 इज़ इक्वल टू 1, 2 / 4 इज़ इक्वल टू 2, 2 / 6 इज़ इक्वल टू 3। तो डिफरेंट नंबर हमारे साथ 2 पर डिवाइड हो सॉरी 2 / 2 इज़ इक्वल टू 1, 4 / 2 इज़ इक्वल टू 2, 6 / 2 इज़ इक्वल टू 3। तो डिफरेंट नंबर हमारे साथ उस पर डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ वो नहीं है एम्प्टी सेट। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, एफ नंबर पर हम के बारे में हम लिख सकते हैं एफ नंबर इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट because there are more number which are divisible by 2। ओके, जी नंबर जो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच हैव एट लीस्ट 5 फैक्टर। तो ये हमारे साथ जो है नॉन एम्प्टी सेट सर ये हमारे साथ एम्प्टी सेट है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है प्राइम नंबर जिसके जो फैक्टर है वो हमारे साथ 5 हो। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर इसी को कहते हैं कि उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है वो एक सिर्फ वो नंबर होता है। लेट सपोज अगर आप 3 की बात करें तो 3 हमारे साथ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक 1 है और इससे हमारे साथ 3 आएगा
और एक 3 है, तो इससे हमारे साथ 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप 11 की बात करें तो 11 से डिवाइड हो सकता है 1 आएगा, और 11 1 से डिवाइड हो सकता है, इससे 11 आएगा। तो प्राइम नंबर हमारे साथ वो नंबर होते हैं जिसके हमारे साथ फैक्टर 2 हो, और ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे प्राइम नंबर है जिसका जो फैक्टर है वो 5 है, तो ये हमारे साथ एम्प्टी सेट है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं जी नंबर का जो आंसर है, ठीक है, जी नंबर का आंसर हम लिख सकते हैं, इट इज़ एम्प्टी सेट because there is no prime number which have at least 5 factors। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हमारे साथ वो सेट होता है जिसमें हमारे साथ जो एलिमेंट होते हैं वो जस्ट 1 होते हैं, तो इसको हम सिंगलटन सेट का नाम देते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज a इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारे साथ सिंगलटन सेट है, या a इज़ इक्वल टू लेट अस सपोज a, तो ये हमारे साथ सिंगलटन सेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। तो वो कंपोजिट नंबर जो हमारे साथ 5 से कम हो, तो कंपोजिट नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जो प्राइम ना हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 हमारे साथ न प्राइम है न कंपोजिट है, तो क्योंकि इसका एक ही फैक्टर बनता है वो है 1। 2 और 3 ये हमारे साथ प्राइम नंबर है, और 4 ये हमारे साथ कंपोजिट नंबर है। 5 हमारे साथ प्राइम नंबर है, तो जस्ट 4 जो है ये हमारे साथ क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 5 से कम जो कंपोजिट नंबर है वो हमारे साथ है 4, तो ये है सिंगलटन सेट। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ सिंगलटन सेट। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि सिंगलटन सेट, मैं जस्ट इस लिखूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 12। सो 8 और 12 के दरमियान जो प्राइम नंबर है तो वो हमारे साथ है 8 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 हमारे साथ प्राइम नंबर है, और 12 तो नहीं है प्राइम नंबर, तो ये भी सिंगलटन सेट है। ठीक है, क्योंकि 11 एक ही नंबर यहाँ पर है, तो ये हमारे साथ सिंगलटन सेट है। द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे साथ सिंगलटन सेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो 5 है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ जो है ये सिंगलटन सेट नहीं है। द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एफ। ठीक है, हमारे साथ वो डेज जो एफ़ से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे साथ सिंगलटन सेट है, क्योंकि फ्राइडे हमारे साथ एफ़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ है सिंगलटन सेट। ठीक है, ये भी है सिंगलटन सेट। अच्छा, नेक्स्ट है द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 40 एंड 55। तो ये कहते हैं कि इसका जो हमारे साथ कॉमन फैक्टर आएगा तो वो क्या होगा, मतलब वो सिंगलटन सेट होगा कि वो सिंगलटन सेट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसा कि अगर आप क्या करें, इसका अगर आप एचसीएफ मालूम करें तो ये तो एक हिस्से से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि इसका जो एचसीएफ हमारे साथ आता है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सिर्फ एक से डिवाइड हो सकता है, मतलब 12 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह से 40 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 40, और इससे इसी तरह से 55 डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 55। तो ये हमारे साथ 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 1 कोई नंबर वो नहीं है। सो इस वजह से अगर आप लिखना चाहें कि ये हमारे साथ नॉन सिंगलटन सेट है तो भी ठीक है, क्योंकि इनका मतलब मेरे ख्याल से है मतलब कोई नंबर और नंबर हो। ठीक है, सो इसी तरह से एफ नंबर जो है द सेट ऑफ नंबर विच डिवाइड बाय बोथ 8 एंड 15, मतलब वो नंबर जो हमारे साथ दोनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 8 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो और 15 से, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उससे 8 और 15 दोनों डिवाइड हो, तो इसमें भी ये हमारे साथ नॉन सिंगलटन सेट है। ठीक है, ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये हमारे साथ नॉन सिंगलटन सेट है। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 10 एंड 20। सो 9 की जो मल्टीपल है 10 और 20 के दरमियान, सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 जो हमारे साथ है वो 10 और 20 के दरमियान है। सो इस वजह से ये हमारे साथ है सिंगलटन सेट, क्योंकि 18 इससे आता है 18 10 और उसके दरमियान है, सो 18 हमारे साथ वो सिंगलटन सेट है। अच्छा, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ड्रा वेन डायग्राम विच शोज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे सपोज हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे साथ वो सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स और बाकी सेट्स के मौजूद हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 0 1 2 3 4, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, और मैं सेट बी को लेता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो बी को मैं लेता हूँ। सेट बी जो हमारे साथ है वो है लेट अस सपोज 0 1 2 3, और सेट ए को मैं लेता हूँ। सेट ए हमारे साथ है 1 और 2।
तो आप अगर यहाँ पर देखें ए के जो एलिमेंट है 1 और 2 ये बी में मौजूद है 1 और 2, तो ये इसका सबसेट है। इसी तरह से ए और बी के जो दोनों के जो एलिमेंट्स है ये यू में मौजूद है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये वाला सेट इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। तो हम इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, तो हम इसका वो वेन डायग्राम बना सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमारे साथ है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसी तरह से हम बी लेंगे और इसमें हम ए लेंगे। ठीक है, सो ए में हमारे साथ लेट सपोज उसी एग्जांपल के थ्रू अगर आप ले लें तो ये इसके अंदर है, क्योंकि इसमें 1 और 2 था और ये इसका सबसेट बनता है। ठीक है, ये है 1 और 2 इसमें, और इसमें हमारे साथ आएगा 0 और 3 आएगा। सो 0 1 2 3 और 4 लेट सपोज और 5 यहाँ पर हो। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे साथ ये तमाम हिस्से मौजूद है, मतलब 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी में हमारे साथ जस्ट 0 1 2 3 मौजूद है, और ए में हमारे साथ जस्ट 1 और 2 मौजूद है। तो ए हमारे साथ सबसेट है बी का। ठीक है, सो ये था एक्सरसाइज नंबर 5.3, और हमारे साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो में किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मैं भी आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।